देखते हैं, अनु बोलती है, हम बेटियों की शादी करते हैं, उसके लिए लड़का ढूंढते हैं तो उसे पूछते नहीं कि उसकी मर्ज़ी क्या है, उसे लड़का पसंद भी है या नहीं पसंद। लेकिन जब बेटियों के लिए हम खिलौने लाते हैं, कपड़े लाते हैं, तब उसकी पसंद के लाते हैं, उसकी मर्ज़ी के लाते हैं। लेकिन शादी में उसकी मर्ज़ी क्यों नहीं पूछी जाती। इधर प्रार्थना बोलती है, मुझसे भी मेरी मर्ज़ी नहीं पूछी गई। एक दिन जब मैं कॉलेज से आई तो मुझे मोटिवा ने बताया कि इन लोगों ने मेरे लिए लड़का पसंद कर लिया है। थोड़े ही दिनों में इंगेजमेंट कर दी और फिर शादी भी कर दी। इन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं। मुझे आगे पढ़ना था, मुझे एमबीए करके मेरे पापा का बिज़नेस में हाथ बटाना था, लेकिन नहीं, इन्होंने तो मेरी मर्ज़ी भी नहीं पूछी। अनु बोलती है, माता पिता कमाल होते हैं, वो सोचते हैं बेटी बड़ी हो गई है, ससुराल को अच्छे से संभाल लेगी। लेकिन वो ये क्यों नहीं सोचते बेटी बड़ी हो गई है तो वो अपने आप को अच्छे से संभाल लेगी, अपने फैसले खुद करेगी। जब माता पिता को अपनी मनमानी बच्चों पर थोपनी होती है तब हम ये बोलते हैं कि अरे तुम बड़े हो गए हो, ये जिम्मेदारी तुम संभालोगे। लेकिन जब बच्चे कोई फ़ैसले करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि कैसे फ़ैसला करना है। अरे जब हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो सब लोग एक साथ होते हैं, सबकी मर्ज़ी पूछकर ही तो खाना ऑर्डर किया जाता है ना। और पराग जी, आपके यहाँ पर जब भी कस्टमर आते हैं तो वो अपनी पसंद से गहने लेकर जाते हैं या फिर आप अपनी मर्ज़ी उन पर थोप देते हैं। मोटिवा बोलती है, आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। अनुपमा बोलती है, मैं कह रही हूँ कि ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो ज़माने से कदम मिलाकर आगे बढ़ना सीखिए। और लड़की शादी से पहले अपने परिवार वालों की देख रेख में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो आपको भी वैसा ही करना चाहिए। लड़के और लड़कियों को समझना चाहिए। मोटिवा बोलती है, अच्छा तो आप अभी बेशर्मी की रस्में चलाना चाहती है। अनु बोलती है, आप क्या चाहती है। लड़की शर्म के मारे अपने परिवार वालों को बताए भी नहीं कि वो किसे पसंद करती है। मोटिवा बोलती है, अगर लड़कियों की पसंद नापसंद के बारे में कुछ भी होता तो ये रीत पहले ही बन चुकी होती। अनु बोलती है, रीत सदियों पहले ही बन चुकी है और उसे स्वयंवर कहा जाता था। मोटिवा बोलती है, ये हज़ारों साल पहले की बात है। अनुपमा बोलती है, आप तो ये भी नहीं मान रही हज़ारों साल पहले से क्या चला आ रहा है। मोरिबा बोलती है, आप बस अपने मन की बात बता रही हैं और कुछ नहीं। जो शादी माँ बाप के आशीर्वाद के बिना, माँ बाप की मर्जी के बगैर होती है ना, उसी शादी में सबसे ज़्यादा तलाक होते हैं। लव मैरिज में ही तलाक होते हैं। अनु बोलती है, अरेंज मैरिज तो प्रार्थना को और गौतम की भी हुई, लेकिन प्रार्थना का फिर भी डाइवोर्स हो गया ना। मोटिवा बोलती है, आपके और आपके पोते की वजह से। अनु बोलती है, नहीं, मेरी वजह से नहीं, इस दरिंदे गौतम की वजह से। प्रार्थना तो शादी के पहले दिन से ही खुश नहीं थी, लेकिन आपको ये कुछ नहीं कह पाई, ये इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाई कि आपको सच बता दे। अगर शादी से पहले प्रार्थना और गौतम एक दूसरे से मिले होते तो प्रार्थना इस गौतम को पहले ही पहचान जाती और इसकी असलियत जान जाती तो शायद ये शादी के लिए मना कर देती। जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी हो उसे जान लेना समझ लेना अच्छा ही होता है, इसीलिए शादी से पहले लड़के लड़की का मिलना ज़रूरी है। मोटिवा बोलती है, मुझे नहीं पता था अनुपमा जी, आपकी सोच इतनी मॉडर्न है। क्या एक दो बार एक साथ कॉफ़ी पीने से लड़का और लड़की एक दूसरे को जान लेंगे? नहीं ना। एक दूसरे को जानने के लिए 24 घंटे एक साथ रहना ज़रूरी है। अंश और प्रार्थना शादी से पहले एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और समाज की नज़रों में ये बहुत गलत है। मोटिवा बोलती है, मुझे नहीं पता था अनुपमा जी, आपकी सोच इतनी विदेशी है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले लड़का लड़की एक साथ रह लो, अगर फिर इन दोनों के बीच ना बने तो लड़के को छोड़ दो या लड़की को छोड़ दो और शादी ना करो। शादी से पहले साथ रहो, अगर दोनों के बीच ना बनी तो फिर दूसरा ढूंढ लो। शादी तालमेलों से नहीं, संस्कारों से निभती है। अनुपमा बोलती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन समझौता भी तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि एक जना मारपीट करता रहे, अत्याचार करता रहे और दूसरा बस शादी को लेकर बैठा रहे। ख्याति अनु को बोलती है, आप तो शादी से पहले अनुज कपाड़िया के साथ रही थी ना, लेकिन शादी से पहले आप दोनों का तालमेल जम गया होगा तभी आपने शादी कर ली, लेकिन आपकी वो शादी भी कितने दिन टिक पाई। अनुपमा जी, ना तो आपकी अरेंज मैरिज चल पाई और ना ही आपकी लव मैरिज चल पाई। आप तो अनुज कपाड़िया के साथ भी अपना रिश्ता नहीं निभा पाई। ख्याति प्रार्थना को बोलती है, प्रार्थना तुम भी किसी के पास गई जो खुद अपने रिश्ते नहीं निभा पाई, तुम उससे ही सलाह ले रही हो। प्रेम को गुस्सा आता है, वो बोलता है, माँ बस कर दो। ख्याति बोलती है, प्रेम तुम चुप रहो। अनुपमा भी प्रेम को बोलती है, प्रेम तुम चुप रहो। अनु ख्याति के पास जाती है, ख्याति को बोलती है, आप सालों से प्रेम के साथ थी, प्रेम से कितना प्यार करती, आप कितनी अच्छी माँ है, लेकिन फिर भी प्रेम का और आपका रिश्ता ठीक नहीं था। इसका सच आप जानती हैं। मेरा और वनराज साल का रिश्ता क्यों टूटा, इसका सच भी मैं ही जानती हूँ। मेरा और अनुज कपाड़िया का रिश्ता टूटने के बाद भी आज भी रिश्ता जुड़ा हुआ है, इसके पीछे का सच भी मैं ही जानती हूँ। कभी आराम से मैं आपको रिश्तों की अहमियत समझाऊंगी, लेकिन आज टाइम नहीं है। मेरे लाडले पोते की शादी जो है, मैंने आते ही आपको बोला था कि आप मुझ पर अपना फोकस मत रखिए, मैं यहाँ फिर सिर्फ प्रार्थना के लिए आई हूँ।
अगर प्रार्थना की दूसरी शादी करना गलत है तो पराग जी ने भी तो 2 शादियाँ की थी। शायद हो सकता है उन्हें अपनी पहली शादी में जो सुख नहीं मिल पाया, उन्हें वो सुख दूसरी शादी में मिला। और अगर दूसरी शादी करना सही है तो प्रार्थना के लिए ये सब गलत क्यों है? बेटे की खुशियाँ मायने रखती है, लेकिन बेटी की खुशी मायने नहीं रखती क्या? गौतम बोलता है, क्या गारंटी है कि प्रार्थना की दूसरी शादी में प्रार्थना खुश रहेगी? अंश प्रार्थना को खुश रख पाएगा। अनु बोलती है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि प्रार्थना के साथ तूने बहुत बदतमीजी की और तो बहुत बुरा पति था। आप लोग अंश के बारे में किसी से पूछ लीजिए ना, वो कितना अच्छा है। उसके माता पिता नहीं है, उसने इतनी सी छोटी सी उम्र के अंदर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा ली है। आप प्रार्थना से ही पूछ लीजिए ना कि अंश कैसा है। अंश प्रार्थना से कितना प्यार करता है, उसे कितना सम्मान देता है। आपको अपनी बेटी के लिए और क्या ही चाहिए? या सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि अंश अमीर नहीं है? अगर अमीरी ही खुशियों की गारंटी होती तो प्रार्थना इस नालायक के साथ ही खुश रह लेती। और अमीर लोग इतने ही ज़्यादा खुश होते तो आप लोगों का परिवार सबसे ज़्यादा सुखी परिवार होना चाहिए था। या फिर आपको ये लग रहा है कि जो पंखुड़ी के साथ हुआ वही प्रार्थना के साथ होगा? पंखुड़ी को शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं प्रार्थना को बहुत अच्छे से जानती हूँ। प्रार्थना को ये ऐसो आराम ये सब कुछ नहीं चाहिए, उसे बस प्यार चाहिए। और अगर कल को चलकर मानो अंश और प्रार्थना के बीच मनमुटाव होगा तो आप सब लोग हो ना, उसके पास 2 परिवार है, दोनों परिवार मिलकर बच्चों को समझा सकते हैं। अभी शादी हुई नहीं, आप लोग पहले से ही नेगेटिव सोच रहे हैं। पॉजिटिव सोचिए ना, सब कुछ अच्छा होगा। देश को आज़ाद हुए कितनी साल हो चुकी है, लेकिन नहीं, हमारे देश में लड़कियों को आज़ादी नहीं मिली। मोटिवा बोलती है, अनुपमा जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, अपना ये प्रवचन बंद कर दीजिए। और लड़कियों को तो तब तक आज़ादी नहीं मिलेगी जब तक आप जैसी औरतें आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाएंगी। आप जब तक हाउसवाइफ थी तब तक ठीक था। आप जब घर से बाहर निकली तो आपने पहले अपने पति को छोड़ दिया, उसके बाद आप मिस्टर कपाड़िया के साथ रहने लगी, वो भी बिना शादी के। कभी आपने कुकिंग कर ली, कभी आपने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया, कभी आपने बिजनेस कर लिया, ये सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी आप सफल नहीं हो पाई। आप अभी तक संघर्ष कर रही हैं। अनुपमा जी, आपने 2-2 शादी कर ली, लेकिन फिर भी आज तक आप अकेली ही रह रही हैं। जितनी आज़ादी आपको मिली होगी ना, उतनी किसी को नहीं मिली होगी, लेकिन आपने क्या कर लिया? लेकिन आज भी आप संघर्ष ही कर रही हैं। अनु बोलती है, कम से कम मैंने हार तो नहीं मानी ना, और सफलता को अपने सर पर नहीं चढ़ने दिया। अनु बोलती है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है, इसीलिए शायद मैं खुशियों की अहमियत को जानती हूँ। मैंने खुशियों से ज़्यादा दुख ही देखे हैं। मैं ये नहीं सोचती कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं बस यही सोचती हूँ कि मुझे खुशी का एक पल मिला है तो इसमें मैं अच्छे से जी लेती हूँ। सवाल तो हमेशा रहेंगे, लेकिन खुशियाँ हमेशा नहीं रहेंगी। रिश्ते भी हमेशा रहेंगे, लेकिन रिश्तेदार हमेशा नहीं होंगे। मैं यहाँ पर प्रवचन देने नहीं आई थी, सीधा मुद्दे पर आती हूँ। अनु हाथ जोड़कर बोलती है, कल मेरे बच्चों की शादी है, आप लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा। प्रार्थना भी सबके सामने हाथ जोड़कर बोलती है, प्लीज़ मेरी शादी में आइएगा। अनु बोलती है, हम सब लोगों को आपका इंतज़ार रहेगा। प्रार्थना की खुशी में आप लोग शामिल होंगे तो सब लोगों को अच्छा लगेगा। आप सब लोग बहुत ज़्यादा दानी हैं और संसार का सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है, तो आप पराग जी इस दान को करने से पीछे मत हटिएगा। राही और माही दोनों अच्छे से जानती है कि कन्यादान के टाइम पर पिता की कमी कितनी महसूस होती है। इन दोनों से पूछिए, क्या आप वही दुख अपनी बेटी प्रार्थना को देना चाहते हैं? आपकी बेटी खुशियों की तरफ कदम बढ़ा रही है। अगर आप बेटी का साथ देंगे तो आपकी बेटी को भी अच्छा लगेगा और भगवान को भी अच्छा लगेगा। इधर हम बा को देखते हैं, वो बोलती है, अनुपमा प्रार्थना के साथ क्यों चली गई? वो लोग वैसे ही अनु से नाराज़ है, वो उसे देखते हैं तो और गुस्सा हो जाते हैं। अगर उन लोगों को प्रार्थना की शादी में आना है तो आ जाएंगे, वैसे भी उनके ना आने से ये शादी रुकने वाली नहीं। पाखी बोलती है, यही तो मैं बोल रही हूँ ना बा, मम्मी को हमेशा महान बनना होता है। एक मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ, उन्होंने दूसरा स्टार्ट कर दिया। जस्सी वहाँ आती है, वो बोलती है, ये टैलेंट तेरा है, अन्नू का नहीं। गलती तो तू करती है और बेचारी अन्नू हर चीज़ को संभाल रही है। पाखी बोलती है, बेचारी मम्मी? वो बेचारी नहीं है, जब तुम्हें पता चलेगा ना तुम सोचोगी कि ये सब कुछ क्या है। दोनों झगड़ने लग जाती है। बा बोलती है, दोनों चुप हो जाओ वरना दोनों को थप्पड़ लगा दूंगी। आगे हम अनुपमा और प्रार्थना को देखते हैं। प्रार्थना अपसेट होती है, वो बोलती है, अनुमा अगर माँ और पापा नहीं आए तो? अनु बोलती है, मुझे पूरा विश्वास है वो लोग ज़रूर आएंगे। प्रार्थना बोलती है, लेकिन आपको इतना भरोसा कैसे है? अनु बोलती है, मैं भी एक माँ हूँ और माँ बाप के मन को मैं अच्छे से समझती हूँ। हम लोगों को उनका न्योता देना था, हमने दे दिया, अब मुझे पता है वो ज़रूर आएंगे। अनुपमा ऑटो को रुका लेती है और वो अनु की रसोई के पास ही रुक जाती है। प्रार्थना को तो घर भेज देती है। अनु को पुरानी यादें याद आती है, वो बहुत ही इमोशनल हो रही होती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी बड़ा ट्विस्ट आएगा।
नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं प्रार्थना और अंश की हल्दी चल रही होती है। तभी यहाँ पर क्याथी और मोटिबा दोनों भी आ जाते हैं। क्याथी और मोटिबा बोलते हैं, हम यहाँ पर तुम्हारी खुशियों में शामिल होने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियाँ कम करने के लिए आई हैं। तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी का बोझ हम लोग उठा लेंगे। मोटिबा पेपर्स प्रार्थना के हाथ में रख देती है। उन पेपर्स में यही होता है कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो बच्चा कोठारीज के पास ही रहेगा। ये बात सुनकर प्रार्थना को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। इधर अंश भी अपसेट हो जाता है। मोटिबा बोलती है, अगर तुम दोनों को शादी करनी है तो तुम्हें ये शर्त माननी ही होगी। अनु बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बच्चा प्रार्थना का है, प्रार्थना का इस बच्चे पर हक है। प्रार्थना इस बच्चे को अपने आप से पालती है या फिर प्रार्थना इस बच्चे को आप लोगों को देती है, लेकिन ये फैसला सिर्फ प्रार्थना का ही होगा। आप लोग प्रार्थना के इस फैसले में ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इधर गौतम खुश होता है। वो सोचता है, मैं जो चाह रहा था वही हो रहा है। या तो ये शादी होने से रुक जाएगी या फिर प्रार्थना को उन पेपर्स पर सिग्नेचर करने होंगे, जिसके बाद मेरा बच्चा सिर्फ मेरे पास ही रहेगा। मैं उस बच्चे को अंश का नाम नहीं देने दूंगा। लेकिन गौतम को ये पता नहीं होता कि अनुपमा प्रार्थना और अंश के साथ ही है। यहाँ पर अनु सब लोगों को बोल देती है कि प्रार्थना इस पेपर पर सिग्नेचर नहीं करेगी, ये बच्चा प्रार्थना का है, प्रार्थना ही डिसाइड करेगी इसे किसका नाम मिलेगा। इसे कोठारीज का नाम मिलेगा, गांधीज का नाम मिलेगा या फिर सास का नाम मिलेगा। यहाँ पर मोटिबा सोच रही होती है कि जमाई जी सही बोल रहे थे, ये बच्चा सास का बच्चा कहलाएगा, हमारे घर का फूल सास के घर में खिलेगा और मैं भी नहीं चाहती कि ये बच्चा यहाँ पर हो। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेम भी प्रार्थना का ही साथ देता है। वो बोलता है, प्रार्थना का जो फैसला होगा मैं उसमें उसके साथ हूँ। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रार्थना उन पेपर्स पर सिग्नेचर कर देगी या फिर अपने बच्चे को प्रार्थना किसी को नहीं देने वाली? हमें कमेंट में बताएं। डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें।